इमेजिन करिए आप एक रेलवे ट्रैक के पास खड़े हो। आप देख रहे हो कि एक ट्रेन बहुत तेज़ी से आ रहा है और उसी ट्रैक पे आगे 5 लोग कुछ रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। काम कुछ ऐसा है जिससे बहुत तेज़ आवाज़ आती है, जिसके चलते वे लोग अपने कान में ईयर प्लग्स पहने हुए हैं ताकि शोर सुनाई ना दे। और ये सब आप वहीं पास में खड़े होकर देख रहे हो। ना आप किसी को बुला सकते हो और ना ही उन्हें चिल्ला के बोल सकते हो कि हट जाओ हट जाओ हट जाओ। पर अगर आप चाहो तो आप उनकी जान बचा सकते हो, क्योंकि आप जहाँ खड़े हो वहीं पास में एक लीवर है जिसे खींचते ही वो ट्रेन दूसरे ट्रैक पे चला जाएगा। पर इस ट्रैक पे भी एक दिक्कत है। इस ट्रैक पे भी एक वर्कर काम कर रहा है और वो भी अपने कान में ईयर प्लग्स पहने हुए है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आप लीवर खींच के एक जान के बदले 5 लोगों को बचाओगे या कुछ नहीं करके उन 5 लोगों को मरने दोगे। तो क्या करोगे आप? इसे ही कहते हैं द ट्रॉली प्रॉब्लम, जिसे पहली बार फिलिपा फुट ने लोगों के सामने रखा था। इस सवाल का बस एक ही मकसद है, आपकी नैतिकता को जानने का, आपकी अच्छाई को समझने के लिए। आपने हमेशा से यही सुना या देखा होगा कि किसी भी एक सिचुएशन का अंजाम या तो बुरा होता है या तो अच्छा होता है। पर एक ऐसी भी स्थिति होती है जिसके दोनों ही अंजाम गलत होते हैं, यानी एक ऐसी स्थिति जहां पे आपको कोई एक डिसीजन लेना ही होगा, ये जानते हुए भी कि दोनों के परिणाम आपको अंदर से तोड़ के रख सकता है। इसे ही मोरल डिलेमा कहते हैं। तो आइए अपने सवाल पे वापस आते हैं। तो क्या था आपका आंसर? अगर आपने लीवर खींच दिया था और एक जान के बदले 5 जान बचा ली थी तो आप एक यूटिलिटेरियन कहलाओगे, जिनका मानना है अगर कोई ऐसी स्थिति आए तो जो एक्शन हमें कम नुकसान दे और अधिक से अधिक लोगों के हित में हो, वही एक मोरल एक्शन होता है, यानी वो एक नैतिक एक्शन होता है। तो आपने लीवर खींच दिया, जो कि लॉजिकली सही भी है। इस सवाल को लेकर कई सर्वे किए गए हैं जिसमें हमेशा 70 से 90% लोग यही कहते हैं कि हम लीवर खींच के उन 5 लोगों की जान बचाएंगे। तो आइए फिर से एक बार उसी जगह पे वापस चलते हैं और एक और नया थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस बार वो दूसरी पटरी नहीं है, सिर्फ एक ही है जिस पे अभी भी 5 लोग काम कर रहे हैं और एक ट्रेन तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ रही है। पर इस बार ये सब आप इस ब्रिज पे खड़े होकर देख रहे हो। अगर इस बार आपको उनकी जान बचानी है तो आपको कुछ बड़ा उस ट्रेन के नीचे फेंकना होगा। तभी आपने देखा कि उस ब्रिज पे एक और इंसान है और वो भी इस ब्रिज से खड़ा होकर ये सब देख रहा है। वो इंसान इतना मोटा है कि अगर आप उसे ट्रेन के सामने धक्का दे दो तो ट्रेन को रोकने के लिए काफ़ी होगा। तो अब बताइए, इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? क्या आप इस मोटे इंसान को धक्का देके उन 5 लोगों की जान बचाओगे या उन 5 लोगों को मरने दोगे? अगर आप ध्यान से देखें तो ये सिचुएशन भी पहले वाला ही जैसा है, जिसमें एक जान के बदले 5 जान थी और अभी भी एक जान के बदले आप 5 जान बचा सकते हो। अभी भी दोनों का आउटकम एक ही है, जैसे कि इससे पहले वाले सिचुएशन में आपने किया था, लीवर खींच के उन 5 लोगों की जान बचाई थी। तो क्या इस बार आप इस मोटे इंसान को धक्का देके उन 5 लोगों की जान बचाओगे? अगर हम यूटिलिटेरियन फिलॉसफी के नज़रिए से देखें तो अभी भी कुछ बदला नहीं है। आप अभी भी एक इंसान के बदले 5 इंसान की जान ही बचा रहे हो। पर इस बार जब ये फैट मैन वाला प्रॉब्लम लोगों से पूछा गया तो सिर्फ 10% लोग ही अग्री हुए उसे धक्का देने के लिए, बल्कि इससे पहले 90% लोगों ने अग्री किया था कि हम लीवर खींच के एक इंसान के बदले 5 इंसान की जान बचाएंगे। पर वही इस बार सिर्फ 10% लोग ही अग्री हुए। पर इस बार ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा डिफरेंस आ गया? अक्सर मोरालिटी यानी नैतिकता इस पर निर्भर नहीं करती कि आउटकम क्या आया, क्योंकि हमारा एक एक्शन बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है। जैसे इस सिचुएशन में आउटकम भले ही सेम हो पर एक्शन दोनों अलग था। इस सिचुएशन में हम जानबूझ के उस इंसान को मौत के मुंह में धक्का दे रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इमोशनल चीज़ है और अक्सर इमोशन हमारे लॉजिकल ब्रेन से ज़्यादा पावरफुल होता है। यानी आपकी इच्छा से किसी इंसान की जान जाएगी, ये जो फीलिंग है वो 5 लोगों की जान बचाने की खुशी से भी ज़्यादा दुख देता है। इसे ही साइकोलॉजी में लॉस अवर्जन कहते हैं। यानी 5 लोगों की जान बचाने की जितनी खुशी होगी उससे 2 गुना दुख उस एक इंसान की जान लेने से होगा। तो आपके हिसाब से कौन सा एक्शन मोरल एक्शन होगा? शायद आपने भी उस इंसान को ब्रिज से धक्का नहीं दिया होगा और उन 5 लोगों को मरने दिया होगा। पर क्या ये सही है? क्या कुछ ना करना भी मोरली सही होता है? तो आइए एक और थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें आपको सिर्फ बताना है कि कौन ज़्यादा गलत है। ये 6 साल का एक छोटा सा बच्चा है और इसके नाम पे करोड़ों की संपत्ति है और ये दोनों इसके चाचा है, सोहन और रोहन। तो आइए पहला सिनेरियो को देखते हैं। अगर इस बच्चे को कुछ भी होता है तो इसके नाम की जितनी भी संपत्ति है वो सब सोहन का हो जाएगा। तो सोहन एक दिन उस बच्चे को नहलाने के लिए बाथरूम में ले जाता है और नहलाते नहलाते उस बाथटब में उस बच्चे को डुबो देता है और ऐसा रिएक्ट करता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। ये तो बस सिर्फ एक एक्सीडेंट था, तो बस हो गया।
सारा संपत्ति सोहन का हो गया। तो ये था हमारा पहला सिनेरियो। अब आइए देखते हैं दूसरा सिनेरियो। तो जैसा कि आप जानते ही हो, अगर बच्चे को कुछ भी होता है तो सारी संपत्ति इस बार रोहन की हो जाएगी। तो रोहन भी प्लान बनाता है उस बच्चे को मारने का। पर एक दिन सौभाग्य से जैसे ही रोहन बाथरूम का दरवाजा खोलता है, देखता है बच्चा स्लिप खा के उस बाथटब में गिर गया और डूबने लगा। और रोहन वहीं खड़ा होकर बस देखता ही रहा और आखिरकार वो बच्चा डूब गया। तो अब आप बताइए कौन ज़्यादा गलत था? दोनों ही सिचुएशन में उन दोनों का मोटिव सेम ही था, उस बच्चे की संपत्ति, और दोनों के एक्शंस का आउटकम भी सेम ही आया, उस बच्चे की मौत। बस फर्क सिर्फ इतना था कि पहले वाले सिचुएशन में सोहन ने उसे जानबूझ के डुबाया था और दूसरे सिचुएशन में सब कुछ एक्सीडेंटली हुआ और रोहन बस वहाँ खड़ा होकर देखता ही रहा। जब कुछ लोगों से यही सवाल पूछा गया कि आप बताओ इन दोनों में सबसे ज़्यादा गलत कौन था, तो ऑलमोस्ट सभी ने एक ही जवाब दिया, उस बच्चे की मौत के जिम्मेदार दोनों ही बराबर थे। हालांकि रोहन ने तो उसे मारा भी नहीं, फिर भी वो इतना ही गलत है जितना कि सोहन। तो आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा गलत था? केवल कुछ ना करना भी उतना ही गलत होता है जितना कि कुछ करना। इन सभी सवालों से एक बात तो कंफर्म हो गया, हमारी नैतिकता, हमारी ह्यूमन मोरालिटी, ये सब कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि एक एक्शन के कई एंगल हो सकते हैं। तो क्या हम जो एक्शन लेते हैं हम सिर्फ उसके जिम्मेदार होते हैं, या जो उसका आउटकम निकलता है उसके भी जिम्मेदार होते हैं? ये सब ह्यूमन मोरालिटी के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका कोई एक पर्टिकुलर, कोई एक फिक्स आंसर नहीं है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको 5 लोगों की जान बचाना सही भी लग सकता है और एक इंसान की जान लेना गलत भी लग सकता है। ये टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके लिए मोरली राइट क्या है।